नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो टॉपिक देखेंगे वो होगा जिला आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यानी इस बार जो है सीएमई यानी कंपटीशन मेड इजी के द्वारा कोई भी करंट अफेयर्स की बुक्स अभी तक नहीं आए हैं मार्केट में। आप कहेंगे कि सर तो फिर आप कहाँ से करवा रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह, और इस मैगजीन जो है सीएमई जो आता था ये डॉक्टर संजय सिंह का ही मैगजीन था, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ना एक बुक्स अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है, ये आपका अगस्त लास्ट में आया है ये बुक्स मार्केट में, ठीक है। मैग्रा हिल पब्लिकेशन का है। वहीं पे जितने भी करंट अफेयर्स सीएमई मैगजीन के तौर पर आता था वो सारा करंट अफेयर्स इस बुक में ऑलरेडी समाहित कर दिया गया है। हम वहीं से इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिला आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हम एक एक करके बिहार के अंतर्गत आपका 38 जिला है, 38 जिला का सारा अगस्त तक का सारा अपडेटेड आपको जो है कि जिला आधारित यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला जो जिला होगा वो होगा हमारा पश्चिमी चंपारण का, ठीक है। देखिए ये जो बुक्स मैंने आपको बताया इसका चैप्टर आप 15 देखेंगे तो वहाँ पे जिला आधारित आपको जो है कि करंट अफेयर्स दिख जाएंगे। वहीं से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, और इसमें जितने भी फैक्ट आपको लगभग 300 प्लस यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न यहीं से बनेंगे दोस्त, ठीक है। लास्ट मोमेंट में ये मैगजीन आता था, इस बार नहीं आया है, तो हम इसके लिए जो है ना कि ऐसा नहीं है कि हम करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने एसपीडी करवा दिया है, ऑलरेडी हमने एडुटेरिया करवा दिया है, ऑलरेडी हमने दृष्टि का कंप्लीट करवा दिया है। तो ये है कि आपके किसी प्रकार का कसर ना रहे, तो हमने चाहा कि ये भी आपको कवर करवा दें, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण का। हम बात करें तो कहा जाता है कि चनपटिया मॉडल सभी लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने मन के बात में भी जो इस मॉडल की जो है प्रशंसा कर चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि बिहार के बेतिया में चनपटिया मॉडल यानी पश्चिमी चंपारण का एक ब्लॉक है चनपटिया। स्टार्टअप जोन की नींव कब रखी गई थी? 28 जून 2020 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आपदा को अवसर में बदलना, ठीक है। इसके जनक कौन थे ये भी आपको याद रखना चाहिए। पश्चिमी चंपारण के तत्कालीन जिला अधिकारी कुंदन कुमार, ठीक है। कुंदन कुमार ने कोरोना काल में वापस जो लौटे श्रमिक थे उनकी मदद से, देखिए उनकी मदद से एक स्टार्टअप जोन बनाया था, ठीक है, जिसे चनपटिया मॉडल के नाम से जाना जाता है और अभी भी जाना जा रहा है। कहा जाता है कि इसके माध्यम से कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति क्या की गई? शुरू की गई। और हाल ही में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। देखिए चनपटिया स्टार्टअप जोन में क्या खोला गया है? डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के 213 देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए सीएमई पढ़ा जाता है दोस्त। ये डिटेल्स आपको किसी भी मैगजीन में हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ कि वो सारे फैक्ट जहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपके कवर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में यहाँ के प्रसिद्ध मरचा चावल को यानी पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को क्या किया गया है? जीआई टैग मिला है, जो देश भर में स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मरचा चावल बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी चंपारण से है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई। ऐसा चौथी बार हुआ है जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुआ है दोस्त। इससे जो पहले जो हुए थे वो राजगीर में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है और गंगा नदी में क्रूज पर हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में यानी पश्चिमी चंपारण में बना है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की बात करें तो कहा जाता है बिहार के पूर्वी चंपारण में मोती झील में, देखिए बिहार के पूर्वी चंपारण के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोती झील पूछा जा सकता है कि मोती झील कहाँ पे है, बिहार के किस जिला में है? तो पूर्वी चंपारण में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 200 एकड़ जमीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, कैथवलिया में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसकी जो विशेषता है वो है कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है विराट रामायण मंदिर के बनाने में। और कुल 10 यहाँ पे 15 शिखर, सबसे ऊंचा जो शिखर होगा वो 270 मीटर का होगा, तथा विश्व की सबसे बड़ा जो है शिवलिंग भी यहीं पर स्थापित किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा निर्माण इसका किया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट हैं विराट रामायण मंदिर का,
ये आपको याद रखना है कहाँ पे, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, कहा जा रहा है रक्सौल में, देखिए रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला जाएगा। इससे पहले जो अन्न है वो है 3 जो था वो कहाँ पे था, तो कोलकाता में था, गाजियाबाद में और मुंबई में। चौथा कहाँ पे खोला जा रहा है, रक्सौल पूर्वी चंपारण में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, किसके द्वारा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी पूर्वी चंपारण में ही है। नेक्स्ट आ जा रहा है मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण जो है प्रथम स्थान पर है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों का 100% कोविड के टीकाकरण किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बनकटवा प्रखंड। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिपरा कोठी याद रखना है, देश का पहला, देखिए देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, कहाँ पे, पूर्वी चंपारण में। आगे बढ़े तो कहा जा रहा है यहाँ पे सीतामढ़ी की बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है बिहार का 18वां नगर निगम जो है सीतामढ़ी बना है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर आपको कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। रामायण परियोजना में शामिल सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुनौरा जो धाम है स्वदेश दर्शन और रामायण सर्किट के अंतर्गत जो है स्वदेश दर्शन के रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत जो है बिहार का सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों गोपालगंज की। कहा जाता है कि गोपालगंज में थावे महोत्सव आयोजित किया गया, इसका उद्घाटन जो है तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, थावे महोत्सव कहाँ पे जो है आयोजित किया गया, तो गोपालगंज में। गोपालगंज के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोपालगंज से रिलेटेड ये 2 फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शिवहर की बात करें तो कहा जाता है वेलवा डैम बागमती नदी पर बनाया जा रहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वेलवा डैम बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है, तो ये शिवहर। अगर पूछा जाए किस नदी पर बनाया जा रहा है तो बागमती। ऐसे 2 प्रश्न इससे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला ऐसा जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको शिवहर से रिलेटेड जो 2 फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। समस्तीपुर की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है केंद्र सरकार की पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें समस्तीपुर जिले को देश भर में कौन सा स्थान, पहला स्थान मिला है। ठीक है, दूसरे स्थान पर शेखपुरा है, तीसरे स्थान पर सुपौल है, चौथे स्थान पर बांका है और 5वें स्थान पर जो है वेल्लोर है, तमिलनाडु का जिला। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा समस्तीपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है दरभंगा जिला। कहा जाता है कि दरभंगा के कादिराबाग स्थित बेला गार्डन में बिहार के दूसरे तारामंडल का 12 जनवरी 2023 को श्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आपको पूछा, जिला नहीं पूछ करके आपको जो है कि ये जगह का नाम पूछा जाए, ठीक है, ये पूछा जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कादिराबाद स्थित बेला गार्डन में बिहार के दूसरे तारामंडल। आपको अभी तक क्या पता था कि दूसरा तारामंडल बिहार के किस जिला में, तो दरभंगा जिला में, लेकिन याद रखना है कादिराबाद स्थित बेला गार्डन में बिहार के दूसरे तारामंडल का जो है स्थापना या उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह तारामंडल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से परिचालित होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट जो है दरभंगा के कादिरा मोहल्ले में बनकर तैयार हो चुका है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि, और वहां पर भी पूछा था तो क्या यही स्टेटमेंट था। ठीक है, कहा जा रहा है कि तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगा और तालाब के नीचे जो है मछली पालन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डा से जोड़ने का प्रस्ताव पर जो है सहमति दे दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में यहाँ पे उद्घोषणा किया जाता है। जो भी चीज़ें वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है वो मैथिली लैंग्वेज में की जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों दरभंगा को मखाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएंगे, याद करके जाना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट
रखा गया है और पैसेंजर ग्रोथ में देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाला ये एयरपोर्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के दूसरे एम्स का जो है निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, दरभंगा में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है कि प्रॉपर जो है इसकी उल्लेख किया गया, इसके बारे में बताया गया है, तो ये आपका न्यूज़ में ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कैसे भी बना रहे न्यूज़ में था ये बना हुआ, ठीक है। वहाँ स्थापना हुआ, उसका उद्घाटन हुआ या नहीं हुआ उसका मैटर नहीं है दोस्त, यहाँ पर है कि उसकी स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है, ठीक है, इससे थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हुई थी, तो आपको वो चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी जो है कहाँ पे, दरभंगा में लग रही है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ पे किया गया है, दरभंगा में किया गया है। तो दरभंगा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है मधुबनी जिला का, ठीक है, कहा जाता है बिहार के मधुबनी जिला ने अपना लोगो जारी किया है, ठीक है, सभी लोगों को पता है, ठीक है, अपना लोगो जारी करने वाला पहला जो जिला है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मधुबनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जाता है लिंगराज मंदिर के तर्ज पे मधुबनी में मनसा मंदिर बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए लिंगराज मंदिर कहाँ है, ठीक है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। इसी के तर्ज पे मधुबनी में मनसा मंदिर बनाया जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि मनसा मंदिर किस मंदिर के तर्ज पे बनाया जा रहा है, 4 आपको एग्जाम्पल रहेंगे, आपको उसी में से एक पे गोला भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिथिला की लोक कला व संस्कृति को एक मंच पर लाने व उन्हें बड़ा बाजार से जोड़ने के लिए झंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे, झंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में दिल्ली हाट के तर्ज पे मिथिला हाट का उद्घाटन किनके द्वारा, तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मछली उत्पादन में मधुबनी जो है पहले स्थान पर है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पे हम बात करें तो कहा जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है और दूसरे पे समस्तीपुर है, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पे समस्तीपुर है, ठीक है। सुपौल पे बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों कि सुपौल में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर नदियों से संबंधित डेटा एकत्र करना व प्रवाह क्षमता का अध्ययन करना खोला गया है, पहला कहाँ पे है, पुणे में है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए सुपौल, बिहार के सुपौल जिला में। अगर पहला की बात किया जाए तो पुणे शहर में, महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुपौल सफाई मॉडल, अब यह मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है सुपौल सफाई मॉडल, ठीक है, पूरे बिहार में जो है लागू किया जा रहा है इस मॉडल को, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा, पहला कहाँ पे है, अररिया में, ठीक है, दूसरा कहाँ पे, पहले कहाँ पे है, अररिया और गया में है, ठीक है, तो तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ पे, सुपौल में जो है विकसित किया जा रहा है, इससे पहले अररिया और गया में ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहला कोसी सफारी जू सफारी जो है, ठीक है, पहला कोसी सफारी यहाँ पे कहाँ पे, सुपौल में, और जू सफारी कहाँ पे है, तो राजगीर नालंदा में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका पहला कोसी सफारी है कहाँ पे, सुपौल में। अगर बात किया जाए जू सफारी की बात तो राजगीर नालंदा में, इस तरीके से याद रखिए आप। कहा जा रहा है कि कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ कहाँ पे, सरायगढ़ और निर्मली के बीच में, ठीक है, पहला रेल महासेतु योजना प्रारंभ कहाँ पे किया गया है, सरायगढ़ और निर्मली के बीच सुपौल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में, कितना मेगावाट इसकी क्षमता है, 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन की इसकी क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तैरता बिजली घर सुपौल और दरभंगा में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है सहरसा का यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बन गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सहरसा जो है 19वां नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे मधेपुरा जिला की बात किया जा रहा है। मधेपुरा जिला की बात करें तो कहा जाता है अल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपका प्रश्न पहले प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है कहाँ पे, मधेपुरा में बन रहा है। ऑलरेडी ये जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले का, ठीक है। तो आप याद ये देखिए कि अल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और भारत का पहला
12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है यहाँ पे पहले से निर्मित हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अररिया। कहा जा रहा है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कुसियार गांव अररिया में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, वहां पे हो चुका है कुसियार गांव अररिया में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। ये भी आपको याद रखना है, काफी न्यूज में बना हुआ है, पूछ सकता है आयोग प्रश्न। ठीक है, तो आपको अररिया से रिलेटेड जो 3 फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पूर्णिया जिला से रिलेटेड बात करें तो कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से भारत का पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का किया शुभारंभ कहाँ से किया है, तो गणेशपुर परोरा में किया है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा और ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं इस बार 69th बीपीएससी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गणेशपुर परोरा भी याद रखना है। ठीक है, पहले ग्रीन फील्ड वेस्ट इथेनॉल का जो है प्लांट शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसकी लागत कितना है 105 करोड़, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के तर्ज पर पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉप्लर रडार लगाया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है बिहार एवं देश का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। तो ये भी कौन है, तो ये भी दोस्तों पूर्णिया है। ये भी आपको याद रखना है, बिहार एवं देश का पहला है। देखिए बिहार एवं देश का पहला जिला है जहां सभी पंचायतों के में जो है पुस्तकालय का जो है निर्माण किया गया है, वहां पे बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूर्णिया के लिए। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है खाद्यान्न वितरण मामले में जो है पूर्णिया प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ें तो कहा जाता है कि कटिहार जिला पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है गोगाबिल पक्षी विहार मणिहारी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड क्षमता 675 किलोवाट। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पहला कहाँ पे है ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, पहला कहाँ है। ठीक है, ये आपको हमें बताना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किशनगंज जिला से बात करें तो कहा जाता है कि लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला जो है ये कौन सा है, किशनगंज है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। ठीक है, नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों वो है वैशाली और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है कहा जा रहा है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय यहाँ पे निर्मित किया गया है और यह केवल पत्थर से निर्मित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहा जा रहा है कि हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैशाली से रिलेटेड, ये आपको रट करके जाना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से रिलेटेड हर एक एग्जामिनेशन में चाहे आप 67th देखें 68 देखें, उससे पहले के आप एग्जामिनेशन देखें, हमेशा से मुजफ्फरपुर जिला से प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो इसके जितने भी फैक्ट हैं आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है शेरपुर में पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये फैक्ट बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्त। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है बिल्कुल आपका ये अगस्त 2023 तक का ऑलरेडी जो है अपडेटेड बुक है और यहीं से हम इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके। इसीलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से आराम से चीज़ों को कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना कि लास्ट में एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, चीज़ों को याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है मोतीपुर में नीतीश कुमार द्वारा बिहार के पहले अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, मोतीपुर में। आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर में है, बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए के DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो 400 करोड़ रुपए की लागत से जो है कि प्रॉपर इसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। तो आपका अगर तीनों है तो प्रूफ में से एक से अधिक आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं क्योंकि इस बार 4 ही ऑप्शन होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जा रहा है। दूसरा कहाँ पे है, खगड़िया में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
पहला टॉयलेट क्लिनिक किस जिला में, तो मुजफ्फरपुर जिला में। अगर बात किया जाए कौन से प्रखंड में, तो कुढ़नी प्रखंड में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे स्थापित की गई है, तो मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला आया बिहार का, तो मुजफ्फरपुर आया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें सारण जिला से, तो कहा जाता है कि मरोड़ा सारण में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। ये देखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तब चीजें समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो सारण में बनाया जा रहा है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजेंद्र सिंह के बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा से तथा समाप्ति जो है नालंदा में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजेंद्र सिंह के बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा से, और सिताब दियारा कहाँ, सारण, और समाप्ति कहाँ पे, नालंदा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सिवान जिला से बात करें तो सिवान से रिलेटेड जो फैक्ट है, कहा जाता है रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम जिला है। ठीक है, यहाँ से लोग सबसे ज्यादा जो है कहाँ जाते हैं, सिवान से विदेश जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जा रहा है पटना, और पटना जिला अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और ये जो टॉपिक है, इससे हम जो पटना के अंतर्गत जो फैक्ट पे बात करेंगे, इससे लगभग आपका 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है दोस्त। ठीक है, तो इसकी तैयारी हम कर लेंगे पटना जिला देख करके। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है पटना जिले के 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है, जो विश्व के प्रथम कलश महामंदिर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पटना जिला में। ठीक है, 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो विश्व का प्रथम क्या होगा, कलश महामंदिर होगा, तो ये आपको याद रखना है पटना जिला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में 21 से 23 जून तक G20 के अंतर्गत L20 मजदूर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन जो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। ठीक है, अब ये बताइए कि ये कौन है, तो ये हैं बिहार के राज्यपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट पूछा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि G20 के प्रतिनिधियों को वैशाली, राजगीर, बोधगया का भी क्या क्या करवाया गया, परिभ्रमण कराने की योजना है। यहाँ पर भी इनको क्या किया गया, घुमाया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या फैक्ट बन जाएगा, ये आपका पटना में जो आपका आयोजन किया गया L20 मजदूर शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ G20 के अंतर्गत, ये फैक्ट आपके से पूछा जा सकता है, याद रखना है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं, बिहार के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जो है राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर कब किए, 6 मई को किए। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन पटना में। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना को जल्दी ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग मिलने वाली है, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगी दोस्तों। तो ये पटना में मिलेगा। ठीक है, पटना में 2 म्यूजियम को जोड़ने वाली देश की पहली टनल सुरंग की जो लंबाई होगी वो 1.5 किलोमीटर होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया, पटना में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में बात करें तो कहा जाता है बिहार के पटना जिले के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है पटना जिला में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम RTPS के क्रियान्वयन में पटना जिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, जबकि दूसरा जो है वो समस्तीपुर को दिया गया है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें तो बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर दानापुर शिवाला बिहटा के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार के सबसे बड़ा क्या है, एलिवेटेड कॉरिडोर है दानापुर शिवाला और बिहटा का जो है निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र विकसित किया जा रहा है। यहाँ बिहार के फल एवं सब्जियों के निर्यात योग्य उत्पाद रखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ देने के मामले में पहले स्थान पर रहा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह खोला गया है, तो ये आपको याद रखना है। पटना में राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह खोला गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना के फ्रेजर रोड में हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट हाट का शुभारंभ किया गया, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। पटना के फ्रेजर रोड में हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट का क्या खोजा गया है, हाट खोला गया है, वहाँ पे शुभारंभ किया गया है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, पटना हाई कोर्ट में। ठीक है,
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, पटना हाई कोर्ट ने नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, मोकामा की अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। पूछा जा सकता है कि अनामिका शर्मा का संबंध बिहार के किस शहर से है। ठीक है, तो आपको अगर मोकामा दिया रहेगा तो मोकामा लगाना है। अगर वहाँ पर अगर बात किया जाए कि कौन से जिले से इनका संबंध है तो पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर अगर नालंदा रहे, पटना रहे, गया रहे, बेगूसराय रहे तो आपको लगाना है पटना। ठीक है, जिला पटना होगा, शहर आपका मोकामा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है, बिहटा पटना में बिहार के पहले फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, बिहटा में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहाँ पे, पटना में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी गई है। तो देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, पटना में किया जा रहा है। इसकी जो है कि आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जा रहा है, जीवन सुगमता सूचकांक में पटना को 33वां स्थान मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना का 38वां स्थान मिला और प्रथम जो है इंदौर को मिला है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आ जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 350 साल पुराने पटना के कलेक्ट्रेट कार्यालय को गिराने की इजाजत दे दी गई है। ठीक है, कितने साल पुराना है, 350 साल पुराना है ये। नेक्स्ट आ जा रहा है, पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये देखिए, जितने भी स्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं पटना में आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो देश का पहला, देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम स्थापित हो रहा है पटना में, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आयोग आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है, पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जा रहा है कि राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ पे, पटना में है। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस द्वारा किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें तो यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना के अंतर्गत महावीर कैंसर स्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता किया गया है। तो ये भी कहाँ पे, महावीर कैंसर संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी पटना में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है, फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, फतुहा के जमाल बिघा में राज्य के पहले फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल, फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, IGIMS में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोला गया है और पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर, पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन, ये सारा कुछ जो है कि बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा, तो 5वां, ये आपका 5th, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, ये आपका पटना में किया जा रहा है, जो कि बिहार का पहला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साइंस कॉलेज पटना में स्थापित किया गया है और दूसरा कहाँ पे किया जाएगा, भागलपुर में किया जा रहा है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जा रहा है, मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका पटना में ही है। मोकामा स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल होगा। कुकड़ी बिघा पटना देश का पहला पोषण गांव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुकड़ी बिघा पटना देश का पहला पोषण गांव है। और देश का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा कहाँ पे, गर्दनी बाग पटना में स्थापित किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल और आज़ादी की अमृत महोत्सव और फोटो प्रदर्शनी कहाँ पे लगाया गया, तो ये सारा चीज़ जो हुआ है आपका पटना में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला गंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो ये भी आपका पटना में ही खोला गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में स्थापित किया गया। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, पटना में किया गया। तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत पटना से किया गया। तो ये सारे फैक्ट जो दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की गई है, तो पटना में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, IMA के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन स्थित बापू सभागार में किया गया। इसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, राजगीर नालंदा जिला से बात करें
ठीक है। नालंदा जिला के बारे में बात करें तो कहा जाता है राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सारी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है, जिसका लागत जो है 16 करोड़ रुपया है। यह राजगीर में है पर्यटकों के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय NU ने विश्वविद्यालय परिसर में सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स व्याख्यान श्रृंखला की मेजबानी की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर में 150 करोड़ की लागत से 120 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो ये फिल्म सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो राजगीर में, नालंदा जिला में। कहा जा रहा है राजगीर में राज्य खेल अकादमी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS के पहले IED मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो ये आपको नीमा गांव याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे, ये कहाँ पर है, राजगीर, नालंदा में है। नेचर सफारी हो गया, पहला जू सफारी हो गया, पहला रोपवे हो गया बिहार का, कहाँ पे, नालंदा जिला, राजगीर नाम रखना है याद। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे, तो आपको याद रखना है राजगीर, ठीक है। राजगीर, नालंदा, इस तरीके से आपको याद रखेंगे तो आपके अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। भारत का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरित शहर राजगीर, बोधगया, हरित शहर जो है राजगीर है, बोधगया है, जहाँ पे 24/7 घंटे जो है सौर ऊर्जा का जो है आपको निर्माण किया जाता है। यहाँ पे आपको जो है कि क्या मिलता है, आपको बिजली मिलती है सौर ऊर्जा से, तो हरित शहर इसलिए है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बागन बिघा बिहार शरीफ में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। तो ये बागन बिघा आपको याद रखना चाहिए, बिहार शरीफ के अंतर्गत है और ये जो है नालंदा जिला का मुख्यालय भी है बिहार शरीफ, ठीक है। तो पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, बनेगा। नेक्स्ट पे हम चलें तो यहीं पे बात करते हैं दोस्तों कि नालंदा जिला के अंतर्गत है दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील यहीं पर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सरमेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिहार के कौन सा प्रखंड ऐसा है जहाँ पे 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं। तो आपको याद रखना है ये नालंदा जिला का सरमेरा प्रखंड है, ठीक है। कहा जाता है IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो ये आपका नालंदा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आयुर्वेद महापर्व 2021 नालंदा में किया गया, कब, 11 से 13 दिसंबर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रहुई प्रखंड नालंदा में बिहार का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा, ठीक है। दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज कहाँ पे, रहुई प्रखंड नालंदा में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों नवादा की बात करें तो कहा जाता है सूर्य की 2000 साल प्राचीन प्रतिमा नवादा के तपोवन में मिली है जो कुषाण कालीन है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नवादा के हिस्सुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट ऊंची है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट का क्या लगाया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। नवादा के मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नवादा के मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम जिला कौन सा है, तो ये नवादा जिला है, बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा देश का प्रथम जो जिला है वो भी नवादा है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है ये। नेक्स्ट आ जा रहा है औरंगाबाद। औरंगाबाद की बात करें तो कहा जाता है कि औरंगाबाद के मदनपुर ब्लॉक के ऐतिहासिक सीता थापा परिसर में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सीता थापा परिसर में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। औरंगाबाद में क्रोमियम निकल के वह पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसे जो है ना कि आपको रिसोर्स से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लेता है आयोग, ठीक है। तो औरंगाबाद में क्रोमियम निकल के 1 और पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि
औरंगाबाद में क्रोमियम निकल के कितना 1 और पोटाश का 3, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है उच्च स्तर पर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज कहाँ पे, तो औरंगाबाद में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटाश व रोहतास में क्रोमियम निकल खनन को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और कहा जाता है औरंगाबाद में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है अरवल, कहा जाता है दोस्तों कि कुर्था पुलिस स्टेशन, देखिए कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में बिहार का अव्वल जो जिला है, प्रथम स्थान पर जो है अरवल जो है क्या है, पहला जिला है, प्रथम स्थान पर अव्वल जिला है। ठीक है, अरवल। ठीक है, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में बिहार का जो अव्वल जिला कौन सा है, वो अरवल है, प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट कहा जा रहा है जहानाबाद की बात करें तो कहा जाता है जहानाबाद के ऐतिहासिक मगध हिमालय के नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड के वाणावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण शुरू हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मगध हिमालय के नाम से मशहूर कौन सा, मखदुमपुर प्रखंड के वाणावर पहाड़ पर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है, हमारा जहानाबाद है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है गया, और गया की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि गया के डोभी अंचल में लगभग 1650 एकड़ में अमृतसर दिल्ली कोलकाता को औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण 2024 तक होने की संभावना है, तो टारगेट क्या है 2024, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है बोध गया में दलाई लामा द्वारा सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम केंद्र की आधारशिला रखी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि बोध गया में 16 मई 2021 को भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। 2565वीं जयंती कब मनाई गई थी, 26 मई 2021 को बोध गया में। नेक्स्ट कहा जा रहा है बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ पे, तो गया में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों बोध गया में संचालित IIM बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों गया नगर निगम ने गया का नाम गया जी रखने हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार को क्या किया है, आवेदन किया है। नेक्स्ट आ जा रहा है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा गया से जोड़ा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है बोध गया में विश्व के सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट में आए तो कहा जा रहा है कि सौभाग्य योजना में जो है गया जिला जो है शीर्ष पर है, और बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर कौन सा है, गया जिला है। नेक्स्ट आ जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया, सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग वाला जिला कौन सा है, ये भी गया है। नेक्स्ट आ जा रहा है बिहार का पहला नगर वन ब्रह्म योनि पहाड़ी पर है, ये भी कहाँ पे है, आपका गया में है। पहला बैम्बू गार्डन बोध गया में है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है, ये भी कहाँ पे है, गया में है। तो गया से रिलेटेड, पटना से रिलेटेड, नालंदा से रिलेटेड, मुजफ्फरपुर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपने देखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है मुंगेर। मुंगेर की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है देश में दूसरा और बिहार में पहला वानिकी कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये मुंगेर जो है, मुंगेर में देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है, कौन, मुंगेर है। ठीक है, जमालपुर के रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया जा रहा है। 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण कहाँ पे, जमालपुर के रेल कारखाना में जो कि मुंगेर में है, ये भी आपको याद रखना है। रेल सह सड़क पुल बिहार की दूसरी रेल सुरंग कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुंगेर में बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों जमुई, कहा जा रहा है जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये गिद्धेश्वर पर्वत आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जमुई करमाटिया झाझा सोनों में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑलरेडी ये जो है 67th PPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन नागी नकटी अभयारण्य में किया गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है कि पहला जैविक कृषि ग्राम केड़िया ग्राम है जो कि जमुई में है। ठीक है, पहला जैविक कृषि ग्राम है ये केड़िया ग्राम, कहाँ, जमुई में। नेक्स्ट जो जिला होगा वो होगा हमारा बेगूसराय का। कहा जा रहा है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे, बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 से ब्राउनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 2022 से बात किया जा रहा है, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है आगामी 69th BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कांवरतल पक्षी विहार बिहार का पहला रामसर स्थल बन गया है, कहाँ पर है, बेगूसराय में है, और यह भारत का 39वां जो है रामसर साइट होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार का पहला रामसर जो है साइट है ये। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म कहाँ पे हुआ है बिहार में, तो बेगूसराय जिला में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है खगड़िया। खगड़िया से बात करें दोस्तों तो कहा जाता है देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की 2 जनवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग
कौन जारी करता है? नीति आयोग। टॉप 5 में बिहार के 2 जिले हैं, प्रथम स्थान पे खगड़िया है, दूसरे स्थान पे शेखपुरा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जनवरी 2023 के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग में जो टॉप 5 है उसमें बिहार के 2 जिला शामिल है। कौन कौन सा? तो प्रथम स्थान पे खगड़िया और चौथे स्थान पर है शेखपुरा। जारी कौन करता है ये रैंकिंग? तो ये आपका जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है भागलपुर। कहा जाता है कहा जा रहा है भागलपुर जिले का इस्माइलपुर प्रखंड प्रदेश का पहला मॉडल ODF प्लस प्रखंड बन गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोली गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भागलपुर में खुलने वाली एकेडमी में पुलेला गोपी चंद के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की जो है खोज की है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भागलपुर के उच्च कोटि के टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है। कहाँ पे? भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को मिला है सिल्वर रेटिंग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला जैविक हाट है, कहाँ पे? भागलपुर में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित मुरली पहाड़ के पश्चिमी भाग स्थित 3 बड़े शिलाखंडों पर गुप्तकालीन सनातन धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति व चित्र बने मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे? आपका याद रखना है मुरली पहाड़ी के पश्चिमी भाग पर, ठीक है। कुछ मूर्तियों के नीचे गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में अभिलेख खुदे हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे? भागलपुर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है, कहाँ पे? भागलपुर में। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है, कहाँ पे? याद रखना है, भागलपुर। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहपुर प्रखंड में गुआरीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी की धारा को मोड़ा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है बिहपुर प्रखंड के गुआरीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए। कहा जाता है कहलगांव में आयरन व अभ्रक के भंडार खोजा गया है वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है दोस्तों कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पीरपैंती में 250 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी पटना बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट सिटी भी याद रखना है, कौन कौन से बिहार में? पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, तो ये आपका 4 है, ठीक है। बांका जिला की बात करें तो कहा जाता है भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका व जमुई के 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाएगी। बांका में कितना? 75 मेगावाट और जमुई में 125 मेगावाट का, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, तो ये आपको याद रखना है। बांका डैम, ये बांका का ओढ़नी डैम कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है बांका में ओढ़नी डैम। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है, तो मंदार पर्वत याद रखना है बांका जिला। मंदार महोत्सव और बौशी मेला कहाँ पे? बांका में, बांका जिला में आयोजित किया जाता है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ पे चलाया गया? बांका जिला में चलाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है शेखपुरा जिला से बात किया जा रहा है कि शेखपुरा जिला से रिलेटेड जो भी फैक्ट हम देख लेंगे। कहा जाता है नीति आयोग ने नवंबर 2022 के लिए 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिले की शिक्षा व्यवस्था को प्रथम स्थान मिला है, तीसरा पूर्णिया को मिला है। अगर बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है कि चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले जिलों में गया दूसरे स्थान पर है और पहला जो है मेवात हरियाणा का है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां जमीन प्लॉट को क्या किया गया? आधार नंबर से जोड़ा गया है, तो वो हो जाएगा शेखपुरा, ठीक है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान पर है कौन? शेखपुरा जिला, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कैमूर की बात किया जा रहा है दोस्तों। कहा जाता है कि कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में, और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ये आप देखिए 67 बीपीएससी का आप पेपर पलट करके देखिएगा तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जाता है डायरेक्ट देखिए ये अब स्टैटिक है ना, करकटगढ़ जलप्रपात जितने भी जलप्रपात है वो आपका स्टैटिक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है,
ठीक है। अब उससे क्या किया जा रहा है, इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की बात चल रही है, तो फिर से पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाणकार के स्थल मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला कहाँ पे है, वाल्मीकि नगर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रोहतास जिला की बात करें तो कहा जाता है रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है, इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये भी रोहतास में बनाया गया है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि बक्सर की बात किया जा रहा है और बक्सर से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट जो हैं आपके आगामी सेक्शन एंड बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनरेगा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में बक्सर को बिहार में प्रथम स्थान मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ओएनजीसी को बिहार के बक्सर व समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु मंजूरी दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। बक्सर और समस्तीपुर में ओएनजीसी को मंजूरी दिया गया है कि आइए और हमारे यहाँ पेट्रोलियम को खोज कीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोलेगा, ठीक है। यहाँ पे खुलेगा पहला शोध केंद्र, ठीक है, ताकि नीलगायों को पालतू बनाया जा सके। नेक्स्ट कहा जा रहा है जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर का जो स्थान है वो पहला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विकेंद्रित जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन के विजय राघवन भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा किया गया, कहाँ पे, बक्सर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल के साथ समझौता के साथ यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ पे बनाया जा रहा है, बक्सर में और कैमूर में बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। पहला जो होगा बक्सर में और बिहार के दूसरे जिलों में यानी कैमूर में भी बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजपुर की बात करें आरा की, तो कहा जाता है कि बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान भोजपुर में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नवाड़ द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया के तिलकुट, सीतामढ़ी के बालूशाही को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजयोत्सव को संबोधित किया, इसी दौरान 78,220 तिरंगे फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से किया गया, केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देवड़ी आरा में इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना किया गया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया है, तो भोजपुर में किया गया दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा जिला आधारित जितने भी करंट अफेयर्स थे CME बिहार करंट अफेयर्स यानी आपका जो है अभी जो नया बुक्स आया है, ठीक है, उसके अंतर्गत जितने भी फैक्ट हैं हमने एक एक पे चर्चा कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी PDF उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।